यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को और डायस पर बैठे सभी मेरे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे आज 5 से 7 मिनट का समय कार्यस्थल पर शिष्टाचार के विषय पर बोलने के लिए दिया, जिसके लिए मुझे विशेष रूप से बुलाया गया। समय कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ उन मुद्दों को रखें जिनको एक छोटे कस्बे से निकला हुआ बच्चा या ग्रामीण परिवेश में पला हुआ बच्चा जब कॉरपोरेट को ज्वाइन करता है तो उसको किस किस तरह के अपने शिष्टाचार को या वर्क प्लेस एटिकेट को ध्यान में रखना चाहिए। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कि डू अराइव अर्ली। आप कार्यस्थल पर समय से पहले पहुंचे, 1 मिनट या 2 मिनट, ताकि आपको कभी हड़बड़ी ना हो। नंबर 2, डू नॉट विद पीपल डू नेटवर्क विद पीपल आउटसाइड योर क्यूबिकल। आप अपने क्यूबिकल जिसमें बैठते हैं या अपना ग्रुप जिसमें बैठते हैं उससे बाहर निकलकर अपनी नेटवर्किंग को डेवलप करें। नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा टूल है और आज के इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में नेटवर्किंग बहुत काम आता है। नंबर 3, डू बी विलिंग टू हेल्प आउट द कोवर्कर्स। आप अपने साथियों को, अपने कोवर्कर को, अपने से जूनियर को मदद करने की सदैव कोशिश करें। जितना भी हो सके, जिन परिस्थितियों में हो सके, आपको उसकी मदद अवश्य करनी है। नंबर 4, डू ब्रिंग इन गुडीज। आपके जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनको आप अपने साथ अवश्य रखिए, अपने आप लाइए। हमेशा मांगना दूसरों से, यह ऐसा लगता है कि आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो अपनी वस्तुएं अपने साथ लेकर चलिए। पेन है, पेंसिल है, आपके और मोबाइल से या डेस्कटॉप से या लैपटॉप से संबंधित एसेसरीज हैं, वो सब अपने पास रखिए। नंबर 5 है डू क्रिएट प्रॉपर पर्सनल ईमेल एड्रेस। आपका अपना एक व्यक्तिगत पर्सनल एड्रेस, एक ऑफिशियल और एक व्यक्तिगत अपना अवश्य रखिए। तो पर्सनल में पर्सनल को यूज कीजिए और जब ऑफिशियल हो तो ऑफिशियल ईमेल को यूज कीजिए। नंबर 6, डू जंप एट द चांस टू कंप्लीट ए न्यू टास्क। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप नए काम में भागीदारी लीजिए और उसको कंप्लीट करने के लिए पूर्णतः प्रयास कीजिए। नंबर 7, डू बी फ्लेक्सिबल। आप अपने विचारधारा को, अपने कार्य के करने के तरीके को फ्लेक्सिबल बनाइए, उसमें तरलता, लोचता, लचीलापन रखिए ताकि आप कहीं रिजिडिटी ना आ जाए। नंबर 8 हम बात करेंगे ड्रेस अप प्रॉपरली। आपका ऑफिस अटायर यदि फिक्स है तो वो पहन के आइए, नहीं तो आप प्रॉपरली, नीटली, वेल प्रेस्ड ड्रेस पहनकर, जो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल ड्रेस पहनकर ऑफिस में आना कुछ में सैटरडे को अलाउ किया जाता है, अन्यथा अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 9 हम बात करेंगे डू मेक श्योर योर ईयरबड्स आर प्लग्ड इन श्योरली टू योर कंप्यूटर। कि जो आपने ईयर पर प्लग यूज कर रहे हैं वो आपके कंप्यूटर के साथ लगे होने चाहिए। ये नहीं कि आप कंप्यूटर पर जोर जोर से या लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर जोर जोर से बजाकर सुन रहे हैं और आपके पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं। यह अनएथिकल एटिकेट माना जाता है। नंबर 10, डू बी ओपन माइंडेड। हमेशा अपने माइंड को खुला रखिए। जो नई अपॉर्चुनिटी आए, जो नए विचार आए, जो नया काम करने का तरीका मिले, नई पॉलिसी आए, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, उन सब में बेहतरी ढूंढिए और उनको इम्प्लीमेंटेशन में मदद कीजिए। नंबर 11, चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिए। डू वियर ए स्माइल। किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको निराश, उदास और हताश नजर नहीं आना है। नंबर 12, डू अंडरस्टैंड टीम वर्क। अपने टीम वर्क की भावना को समझिए, अपने टीम के एक एक मेंबर के इमोशंस को समझिए। आपका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई होना चाहिए। नंबर 13 हम बात करेंगे डू स्टे अकाउंटेबल। आप अपने काम के प्रति अपने आप को जिम्मेवार रखिएगा। जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनेंगे तो नया काम आपको नहीं मिलेगा। नंबर 14, फिल्टर योर स्पीच। आप कार्यस्थल पर काम करते समय अपने सही शब्दों का चुनाव करें और अपनी भाषा को ठीक से संभल करके प्रयोग में करें, क्योंकि भाषा ही आपके व्यक्तित्व का आईना होती है।
और दुनिया में 85% समस्या केवल वार्तालाप के कारण या स्पीच के कारण या आपके बोलने के कारण ही पैदा होती हैं। तो यदि आप इन चीजों को करेंगे तो आपका शिष्टाचार बहुत उच्च माना जाएगा। और आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट रिप्लाई ऑल टू एन ईमेल चेन। एक ही ईमेल को सबको मत मार्क करिएगा। जिसने जो प्रश्न पूछा है उसको आंसर कीजिएगा, पूरे ग्रुप को एक ईमेल नहीं भेजना है, वो अनएथिकल है। नंबर 2, डू नॉट हैव पर्सनल कन्वर्सेशन एट योर वर्क। जब आप काम पर हो तो अपने पर्सनल बातें कम से कम कीजिए और संभव हो सके तो 0 ही रखिएगा। नंबर 3, डू नॉट ब्रिंग योर इमोशंस इनटू द ऑफिस। आपके अपने इमोशंस को, घर की प्रॉब्लम्स को, घर की परेशानियों को कभी ऑफिस लेकर मत आइए, कोई मदद नहीं करता, लोग आपका मजाक और करेंगे। नंबर 4, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। यदि कुछ चीजें आपको नहीं पता है तो कभी भी आप पूछने में झिझकिए मत, वह अनइथिकल हो जाता है और आप गलती करते रहेंगे और आपकी वर्क परफॉर्मेंस मेजर होते वक्त गलत मेजर हो जाएगी। इसीलिए बी फेयर एंड फ्रैंक टू आस्क द क्वेश्चन। नंबर 5, डू नॉट गॉसिप अबाउट फॉलो कोवर्कर्स और योर बॉस। कभी भी अपने बॉस के बारे में या अपने कोवर्कर के बारे में कोई गॉसिप मत कीजिए। नंबर 6, डू नॉट यूज इमोजीज और मल्टीपल एक्सक्लेमेशंस पॉइंट्स इन योर वर्क ईमेल। आप वर्ड्स को यूज कीजिए, वर्ड को ठीक से चूज कीजिए, लेकिन जो साइन है, सिंबल्स हैं, इमोजीज हैं, वो मिनिमम यूज कीजिए, क्योंकि उनके डबल मीनिंग निकलते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नंबर 7, जो बहुत जरूरी है, आप बैक में किसी के भी या तो अपने बॉस या अपने कुलीग के बारे में अच्छे वर्ड तो कहिए, कोई भी उसकी बुराई या उसकी बुरी बातें या बुरी आदतों की चर्चा उसकी एब्सेंस में मत कीजिए। नंबर 9, डू नॉट फॉरगेट दैट एट वर्क सोशल यू आर स्टिल एट वर्क। आप अपने आप को यह मत भूलिए कि आप कोई सोशल वर्कर नहीं है, आप अभी भी काम पर हैं और उस काम के आपको पैसे मिलते हैं। तो आप अपने वर्क टू वर्क चलिए और अपने नेटवर्क को ठीक करिए और उस काम में जितना सोशलाइज होने की जरूरत है उतने ही होइए। नंबर 9, डू नॉट बी नर्वस। कभी भी उदासी, हताश, निराश या डिप्रेशन में मत जाइएगा। उनसे हमेशा बाहर निकलिए और अपनी बाउंड्री बनाकर रखिए, किन शब्दों को आपको अपने पास आने देना है, किसको नहीं आने देना है। डू नॉट क्रॉस योर बाउंड्रीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपनी लक्ष्मण रेखा बनाइए मर्यादाओं की और उसको कभी भी पार मत होने दीजिए। नंबर 10, मैं फिर कहूंगा, जहां मैंने पहले में डू में नेटवर्क बनाइए और यहां मैं कहूंगा कि अपने नेटवर्क को कभी मत भूलिएगा। यदि आपको अपने एटिकेट को सुधारना है तो अपने नेटवर्क को मजबूत बनाते चले जाइएगा, उसको कभी भूलिएगा मत। यदि आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके कार्यस्थल पर आपका व्यवहार अच्छा व्यवहार माना जाएगा और आपको लोग काम देने में, आपके साथ बात करने में कभी भी कोई झिझक या कोई ऐसी बात महसूस नहीं करेंगे कि आपको किसी तरह से अवॉइड किया जाए। मैं आशा करता हूं कि जो समय आपने दिया मैंने उतने में अपनी बात पूरी कही। समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आज इतना।